हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए एक और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सेक्शन फार्मूले के। वी विल डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक सेक्शन फार्मूला। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच पॉइंट -5, 1, 1, p एंड 4, -2 आर कोलिनियर। ये सब के सब क्या है? कोलिनियर हैं। ये आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों मैं बताऊं कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मीन्स क्या है। तो कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि ये जो तीन पॉइंट हैं वो तीनों पॉइंट क्यों होंगे, एक लाइन में होंगे। इसका अर्थ सिंपल सा है। कोलिनियर मीन्स all points are on same line, all points are on same line। तो हम उसे कहेंगे कि ये जो है वो कोलिनियर। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला होता है स्लोप का। स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाएंगे। तो स्लोप का ये फार्मूला होता है। स्लोप का मतलब केवल इतना आप समझ लीजिए कि अगर कोई इस तरह से एक लाइन है, ये ग्राफ है आपका, और ये जो एंगल बनता है, ये जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, उस एंगल का जो, अगर हम उस एंगल का 10 में मान ले लें, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है tan थीटा, 10 में जो वैल्यू लें तो वही उसका स्लोप कहलाता है। तो स्लोप निकालने का तो एक ये फार्मूला होता है और एक ये फार्मूला होता है। तो हम करते क्या है कि अगर कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो फिर उनके स्लोप बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर सो their slope must be same। तो उनके स्लोप क्या होंगे, वो बिल्कुल फिक्स होंगे, वो चेंज नहीं, उनके स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे जो पॉइंट है आपके, एक पॉइंट है 5, 1, बी पॉइंट है 1, p और सी पॉइंट है 4, -2। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप जो ए बी का है और बी सी का है वो आपस में बराबर है। क्यों बच्चों बराबर है? क्योंकि ये एक क्या है, क्योंकि ये जो है वो एक आ, मैं बोलूँगा कि कोलिनियर है। तो ए बी के लिए स्लोप निकालने का मतलब क्या हो गया, y2 माइनस y1। तो p माइनस 1, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस p और 4 माइनस 1। फॉर्मूला हमने क्या लगाया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये बना p माइनस 1 अपॉन 6 और ये आया माइनस 2 माइनस p अपॉन 3। क्रॉस गुणा करेंगे, ये पहले काट देते हैं, 2 आया, p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2p। फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये इधर आ जाएगा तो 3p हो गया और माइनस 4 प्लस 1 हो गया, p इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 3। आंसर कितना आया, -1। तो -1 इस तरह से आपका ये क्लियर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही नए स्टाइल से बताया, नए अंदाज में बताया इस क्वेश्चन को। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्लोप का फार्मूला होता क्या है। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं मिड पॉइंट की इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये x है, y है। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी शोन इन द डायग्राम इज 4.3। तो ये जो p है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमसे पूछ रहे हैं a और b के कोऑर्डिनेट बताइए। ध्यान से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को। इसमें ये कहा गया है कि a कहाँ पर, a एक्स एक्सिस पर है, तो वहां आप जानते हैं y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम मान लेते हैं जो कोऑर्डिनेट है वो a, 0 होगा। b कहाँ है, y एक्सिस पर, वहां x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट है 0, b। ये अंडरस्टूड है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ coordinate geometry when we plot xy axis, when we plot a graph
x and y both are perpendicular to each other, intersecting point known as O, origin. So any point lies on the x-axis having y 0 and any point lies on the y-axis having x, value of x be 0, तो वो 0 यहाँ होगा. तो ये P क्या है, इसका मिड पॉइंट है. अब हम AB के बीच जो मिड पॉइंट है उस कॉन्सेप्ट को लगा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. देखिए, तो हम लिखेंगे PB मिड पॉइंट ऑफ AB. P जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है. तो देखिए कितना होगा, 4 इज इक्वल टू 0 प्लस ए डिवाइड बाई 2. तो a इज इक्वल टू कितना हुआ है, 8. और फिर -3 इज इक्वल टू b प्लस 0 डिवाइड बाई 2. तो b इज इक्वल टू कितना हुआ, -6. तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a पॉइंट का. a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 8 कामा, a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ कितना हुआ, 8 कामा 0 एंड b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 कामा -6. दिस इज योर आंसर. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. इसी तरह के और मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, क्योंकि मेरा मोटिव है टू स्प्रेड द नॉलेज, ज्ञान को फैलाना. ठीक है, आई होप यू लाइक इट. सो लेट्स स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच.